नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सामने आ रही है। हमास के द्वारा यहाँ पे 6 इजरायली बंधक है जिनको शूट कर दिया गया है, जिनको गोली मार दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जो है ये आज ही सामने आई है। बॉडीज ऑफ 6 हॉस्टेजेस, इनको मर्डर किया गया बाय हमास और इनको जो गाजा पट्टी में रफा नाम का जो शहर है वहां पर इनकी बॉडीज देखने को मिली हैं। ये 6 बंधक, इनकी तस्वीरें भी आप यहां पे देख सकते हैं। ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और इसमें पर्टिकुलरली जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग घटना मानी जा रही है, दैट इज़ द डेथ ऑफ दिस पर्सन जिनका नाम है हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन। ये असल में यूएसए और इजराइल दोनों की डुअल सिटीजनशिप रखते थे एंड इसीलिए इनका यहाँ पे जो किडनैप होना ये बहुत ही बड़ी बात बन जाती है। आपको बता दूं, ये दोस्तों इन सभी लोगों को जो हॉस्टेज बनाया गया था पिछले साल जब 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ था, उसी दिन इनको यहाँ पे किडनैप कर लिया गया था एंड आज हमने देखा है कि इनको हमास के द्वारा यहाँ पर शूट कर दिया गया है ना। ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी जो घटना हुई है ये सबसे पहले तो इन सभी लोगों की फैमिलीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बन जाती है फॉर द इजरायली पब्लिक एंड फॉर द इजरायली प्राइम मिनिस्टर एज वेल। लेकिन दोस्तों इस घटना से पूरी दुनिया के जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो भी एक तरीके से शॉक में आ चुके हैं, बिकॉज जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पहली बार ऐसी एक इतनी ज़्यादा बड़े लेवल की घटना हमें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर ये बोला है कि इस चीज़ का जो बदला है वो लेंगे ही लेंगे एंड हमास को इस चीज़ की जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर भरनी ही पड़ेगी। एंड जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, इमीडिएटली इनके खिलाफ बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट को शुरू किया गया, जिसमें कि कहा जा रहा है कि इजराइल में कम से कम 3 लाख लोग हैं जो कि सड़कों पर उतर आए हैं, जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू को वार्न कर रहे हैं कि इस युद्ध को जल्दी से ख़त्म किया जाए और जो बाकी के इजरायली बंधक जो कि गाजा पट्टी में हमास के द्वारा लिए गए थे उन लोगों को जल्दी से वापस लाया जाए। बात करेंगे दोस्तों इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है, वर्ल्ड लीडर्स की यहाँ पे रिएक्शंस क्या हैं, उनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे इन प्रोटेस्ट के बारे में जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यहाँ पे शुरू किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं, जिनकी डेट्स आपके सामने हमने स्क्रीन्स पर लिखी हुई हैं। एंड दोस्तों जीएस बैचेस के साथ साथ हम लोग आपके लिए सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज एंड इवन मेंटरशिप जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए या फिर यूपीएससी का सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो एग्जैक्टली क्या देखने को मिला है, सो वेरी ब्रीफली आपको बता दूं, पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को बेसिकली बहुत सारे इजरायली लोग थे जिनको कि हमास के द्वारा एक तरीके से किडनैप किया गया था। टोटल आंकड़ा जो कि बताया जाता है वो ये है कि लगभग 251 के आसपास इजरायली हॉस्टेजेस थे जो कि यहाँ पर हमास के द्वारा किडनैप किए गए थे और ये सारी घटना हमें 7 अक्टूबर को ही देखने को मिली थी। उन्हीं में से 6 लोग थे जिनको कि किडनैप किया गया था ये वाली जगह जिसका नाम है राइम। ये जगह इजराइल में पड़ती है एंड ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोस्तों गाजा पट्टी है, इसके जस्ट बगल में ये जगह आती है राइम, जहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था, म्यूज़िक फेस्टिवल। वहाँ पर से इन्होंने 6 लोगों को एक साथ यहाँ पे किडनैप कर लिया था।
था। एंड ये वाले जो 6 लोग थे इनको उसके बाद ले जाया गया गाज़ा पट्टी के रफ़ा में। एंड कल खबर सामने आती है कि इन 6 के 6 लोगों को वहाँ पर बेसिकली हमास के द्वारा मार दिया गया है। ये इनकी जो बॉडीज़ हैं, इनके जो शव हैं, ये उसके बाद हमास की जो सुरंगें हैं, आपने सुना होगा हमास की बहुत सारी टनल्स हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे जंग लड़ने के लिए बनाई हुई हैं। इसी तरह की सुरंगों में इनके शव पाए गए। एंड जैसे ही इनके शव पाए गए उसके बाद इजराइल की जो यहाँ पे फोर्सेस हैं उनके द्वारा इनको एक्सट्रैक्ट किया गया, वो इजराइल भेजे गए। और वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के बाद मालूम पड़ा कि ये इजराइल के ही वो वाले हॉस्टेजेस थे जिनको लिया गया था। एंड उसके बाद इनके नाम भी सामने आना शुरू हो गए। नाउ जैसे ही ये घटना होती है ऑब्वियसली ये इजराइल के लिए बहुत शॉकिंग था, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग घटना थी। सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन दिया गया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ के द्वारा। इन्होंने कहा कि बहुत ही दुखदायक घटना है कि 6 इजरायली हॉस्टेजेस को हमास के द्वारा मार दिया गया है, लेकिन इन्होंने साथ में कहा कि हर इनोसेंट लाइफ यहाँ पे मैटर करती है। एंड हम यहाँ पे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो सीज फायर डील है वो यहाँ पे साइन करी जाए। इतना ही नहीं, साथ में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने भी साथ में यही कहा कि देयर मस्ट बी एन इमीडिएट सीज फायर अग्रीमेंट एंड जो बाकी के हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज़ किया जाए। इंक्लूडिंग इन्होंने इनके भी कुछ कंपैट्रिएट्स हैं उनके भी नाम यहाँ पे मेंशन किए कि इनको भी जल्द से जल्द यहाँ पे रिलीज़ किया जाना चाहिए। एंड साथ में यूके के जो नए पीएम हैं उन्होंने भी सिमिलर बात कही कि जो यहाँ पर हुआ है ये बहुत ही ख़राब हुआ है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि एक सीज फायर अग्रीमेंट जो है वो जल्दी से अग्रीड होना चाहिए सो दैट ये जो सफरिंग है ये जल्द से जल्द यहाँ पर ख़त्म हो सके। लेकिन दोस्तों अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन का स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं, उन्होंने सबसे पहले दुख व्यक्त किया कि मुझे काफ़ी दुख है इन 6 लोगों के मारे जाने की, लेकिन पर्टिकुलरली उन्होंने दुख व्यक्त किया हर्ष के मारे जाने की, बिकॉज ये जो न्यूज़ थी उनके लिए ज़्यादा दुखदायक बन जाती है, बिकॉज जो हर्ष हैं वो यूएस सिटीज़न भी थे एंड साथ में इजरायली सिटीज़न भी थे। लेकिन इन्होंने अपने स्टेटमेंट में आगे क्या कहा, इन्होंने कहा कि मेक नो मिस्टेक, इस चीज़ का जो कॉस्ट है उसको हमास के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर पे करना होगा। वी विल कीप वर्किंग अराउंड द क्लॉक फॉर अ डील टू सिक्योर द रिलीज ऑफ द रिमेनिंग हॉस्टेजेस। एंड दोस्तों सिमिलर लाइंस पे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का रिमार्क देखिए, उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग भी हमास के साथ जो स्कोर है उसको यहाँ पे सेटल करेंगे। इन्होंने कहा वी विल हंट यू डाउन, वी विल कैच यू एंड वी विल सेटल द स्कोर। एंड जब ये वाले रिमार्क्स यहाँ पर जो बाइडन के एंड नेतन्याहू के सामने आने लगे जो कि बदला लेने के यहाँ पे रिमार्क्स शोकेस कर रहे थे, इमीडिएटली दोस्तों इनके खिलाफ, इन दोनों के ही खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए इन इजराइलीज टेल अवीव। यहाँ पे टेल अवीव इजराइल का एक बहुत ही बड़ा शहर है। पहले यहाँ पर हमने देखा कि 2,80,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि सड़कों पर उतर आए हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं एंड लोग यहाँ पे खुलेआम बोल रहे हैं कि ये जो 6 लोगों की जिनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है इसमें सबसे बड़ी गलती किसी और की नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू की ही है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की ही ज़िद की वजह से आज कोई सीज फायर अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। उन्हीं की ज़िद की वजह से आज ये जंग जो है चलती जा रही है एंड उन्हीं की ज़िद की वजह से हमारे जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी जान गंवानी शुरू कर दी है। एंड लोग डरे इसलिए भी हुए हैं बिकॉज ऑलमोस्ट 251 लोगों को हॉस्टेज लिया गया था, जिसमें कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं जो कि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं कि आगे जाकर के हमास और भी कुछ कर सकता है। इनफैक्ट इस बार दबाव बनाने के लिए इजराइल का जो लार्जेस्ट यहाँ पे लेबर यूनियन है उन्होंने भी एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि हम लोग भी यहाँ पे स्ट्राइक पे चले जाएंगे अगर ये जो युद्ध है इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं किया जाता है। सवाल ये आता है कि आखिरकार गलती किसकी है। अगेन अगर आप इजरायली पब्लिक को देखें वो भी यहाँ पे नेतन्याहू को ब्लेम कर रहे हैं। हमास ने जब 6 लोगों को मारा तो उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया कि ये इंडिविजुअल्स और ये जो लोग हैं ये बचाए जा सकते थे अगर वाकई में नेतन्याहू हमारे साथ कोई ना कोई सीज फायर अग्रीमेंट कर लेते। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि पिछले 3-4 महीने से जब भी सीज फायर अग्रीमेंट की बात आती है
हर बार इजराइल कोई ना कोई नई डिमांड पेश कर देता है, हर बार अमेरिका कोई ना कोई नई डिमांड पेश कर देता है। एंड इजराइल ने जो लेटेस्ट डिमांड पेश करी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, सीज फायर एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं वो गाजा पट्टी के अंदर रहेंगे ही रहेंगे, उनकी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट जारी रहेगी। इस चीज़ को लेकर हमास ने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि हम सीज फायर भी कर लें और आपके सैनिक तो यहाँ रहें, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी सैनिक आपकी तरफ नहीं रह सकता। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये जो नई नई शर्तें थी जो कि इजराइल के द्वारा लाई जा रही थी, इसी वजह से ये घटना आज हमें देखने को मिली है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यूएन ने कई बार रिपोर्ट किया है कि जो लोग यहाँ पे पैलेस्टीनियंस जो मारे गए हैं वेस्ट बैंक में या फिर जो गाजा पट्टी में, वो आंकड़ा तो बहुत ही बड़ा है। यूएन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि वेस्ट बैंक में 637 पैलेस्टीनियंस को मारा गया है एंड गाजा पट्टी में कहा जाता है कि 40,000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है, जिसमें कि 25-26 हज़ार के आसपास तो सिविलियंस थे जो कि यहाँ पे इजरायली फोर्सेस के द्वारा मारे गए हैं। सो ये जो यहाँ पर जो एक तरीके से जिद सामने आ रही है बाय द पीएम ऑफ इजराइल, आई थिंक यही एक बहुत बड़ी रूट कॉज बनी हुई है जिसकी वजह से ये वाला जो युद्ध है ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों, आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे